वेलकम टू मिस्टीरियस मूवीज। आज मैं आपको 2016 की एक कॉमेडी फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक सुपर फैमिली है। आगे स्पॉइलर। और ख्याल रखें, यह रूसी तट पर एक अंधेरी रात है और ओलेग तस्करों के एक समूह को एक छोटी नाव पर 1 टन कैवियार चोरी करने में मदद कर रहा है। जिस नाविक को उसने इस विचार के विरोध में काम पर रखा है, उसे याद दिलाते हुए कि उसकी नाव केवल 600 किलो ले जा सकती है और ओलेग ने उसे और पैसे देने पर भी अपना मन नहीं बदला। ओलेग के लिए हार मानने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। हालांकि वह अपनी पत्नी को फोन करने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में तस्कर से बात करता है और उससे कहता है कि कार्गो 600 किलो है, इसलिए नाविक इसे ले जाएगा। चाल काम करती है और ओलेग अपने टन कैवियार को नाव पर लाद देता है, लेकिन वे बहुत दूर जाने में सक्षम नहीं होते हैं। नाव और माल धीरे धीरे डूब जाते हैं और पुरुषों के पास किनारे पर तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जब नाविक अपनी नाव को हुए नुकसान के लिए भुगतान करने की मांग करता है तो ओलेग उसे अपनी नई और आधुनिक कार देता है, इसलिए उसके पास नाविक का पुराना खराब वाहन और तस्करों के साथ 10 लाख का कर्ज रह जाता है। अगले दिन ओलेग अपनी प्रेमिका श्वेता को बैंक में देखने जाता है। वह कर्ज मांगने के लिए काम करती है, लेकिन वह उसे नहीं दे सकती क्योंकि उसने पहले से ली गई राशि का भुगतान पूरा नहीं किया है। मदद करना चाहते हैं। श्वेता एक वैकल्पिक समाधान पेश करती है। वे उसके परिवार से मदद मांग सकते हैं क्योंकि उनके पास एक घर है। ओलेग इस विचार का प्रशंसक नहीं है क्योंकि वह श्वेता के परिवार के साथ खड़ा नहीं हो सकता और नहीं देखना चाहेगा उन्हें फिर से, लेकिन वह विकल्पों में से बाहर है। वे गाड़ी से उसके घर जाते हैं जहां पूरा परिवार एक साथ रहता है। श्वेता के पिता बोरिस हैं, जो अजीब गाने गाना पसंद करते हैं और घर से बाहर नहीं गए हैं 5 साल क्योंकि वह एक वांछित आदमी है। उसके नाना पावेल, जो चाहते हैं कि वह पहले ही मर जाए। उसकी बहन रीता, जो थिएटर में अकाउंटेंट के रूप में काम करती है लेकिन एक कलाकार बनना चाहती है। उसका भाई टोलिक, जो सेना में शामिल होना चाहता है लेकिन अस्थमा के कारण नहीं जा सकता और कुत्ते प्रशिक्षण करता है। और उसकी बहन साशा, एक टीनेज लड़की जो एक जवान औरत बनने के सपने देखती रहती है और उसे श्वेता के बॉयफ्रेंड पर क्रश है। ओलेग बोरिस से उसकी पैसों की समस्या के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे गाना समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ता है। जब बोरिस आखिरकार सुनता है कि उसे क्या कहना है, वह घबरा जाता है। यह सोचना कि घर बेचना अपने परिवार को गुलामी में बेचने जैसा है। ओलेग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कोई कुछ नहीं खोएगा, उसे बस एक गांठ के पत्र की जरूरत है, लेकिन यह व्यर्थ है। बोरिस का जवाब अभी भी ना है। अचानक उनका तर्क तब बाधित होता है जब उल्कापिंड छत के माध्यम से आता है और घर के बीच में लैंड करता है और पावेल से टकराता है। सर्वप्रथम परिवार बाहर भागता है, यह सोचकर कि उन पर हमला हो गया है, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई उल्कापिंड दिखाई देता है, वे समझते हैं कि क्या हो रहा है और अपने दादाजी को देखने के लिए वापस अंदर जाते हैं। उसे बिस्तर पर ले जाने के बाद ओलेग और भाई बहन उल्कापिंड को बेचने के लिए बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू करते हैं। लेकिन एक एक करके भाई बहन सो जाते हैं और ओलेग को अकेला छोड़ देते हैं। खुदाई करते हुए सुबह हो जाता है और जब वह गड्ढे से बाहर आता है तो पावेल उसे बुलाकर उसे बताता है अपने मरने के बारे में। ओलेग एम्बुलेंस को कॉल करना चाहता है, लेकिन पावेल ने मना किया। काफी समय से जीवित है और इस दुनिया को शांति से छोड़ना चाहता है। मरने से पहले वह ओलेग को एक आखिरी संदेश देता है उसके परिवार को देने के लिए। वे सभी नरक में जा सकते हैं। पावेल की नब्ज की जांच करने के बाद सुनिश्चित करें कि यह वास्तविक है। ओलेग श्वेता को खबर देने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह गहरी नींद में है और ध्यान नहीं देगी। ओलेग उसके बगल में सो जाता है और जब टॉलिक बाद में उसे कुछ दिखाने के लिए आता है, श्वेता वहां नहीं थी। ओलेग टॉलिक के लिविंग रूम में ले जाता है और पता चलता है कि उल्कापिंड एक अजीब तरल में बदल गया है। साशा ने सुपर पावर हासिल कर ली है और रीता उड़ सकती है। श्वेता एक क्षण बाद दिखाई देती है, उसके आधे शरीर के साथ अदृश्य दिखाई दे रहा है और पावेल अचानक उनके साथ जुड़ जाता है, जीवित और स्वस्थ। लेकिन जब रीटा अपनी नई क्षमता को नियंत्रित नहीं कर पाती है और छत के छेद के माध्यम से उड़ जाती है, वह जल्द ही जमीन पर गिर जाती है और श्वेता पूरी तरह से दिखाई देता है और पावेल फिर से मर जाता है। जब वे रीता को वापस अंदर लाने में मदद करते हैं और उसे बांध देते हैं ताकि वह फिर से हवा में तैर न सके, पावेल को जगाने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उल्कापिंड ने उन्हें विशेष शक्तियां दी हैं। श्वेता सोचती है कि उन्हें अधिकारियों को बुलाना चाहिए और जैसे ही वह कमरा छोड़ती है, पावेल फिर से मर जाता है और रीता तैरना बंद कर देती है। ऐसा लगता है कि ये विशेष एबिलिटीज तभी काम करती हैं जब वे सभी एक साथ हों। वे डॉक्टर से इसके बारे में पूछने के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वे स्वस्थ हैं और कुछ भी नहीं है उनके शरीर के साथ गलत। जब वे अलग हो जाते हैं तो उन्हें मिलने वाला यह रुकावट प्रभाव बस का हिस्सा होना चाहिए। उनकी शक्तियां कैसे काम करती हैं। बाद में रात के खाने के दौरान वे चर्चा करते हैं कि उन्हें इन शक्तियों का क्या करना चाहिए। रीता परफॉर्म करना चाहती हैं, लेकिन पावेल को लगता है कि अगर लोगों को पता चलेगा तो वो उन पर एक्सपेरिमेंट करेगा। जबकि टॉलिक खिलाता है कुत्ते को, उसके पता चलता है कि वह उन्हें अब समझ सकता है।
ओलेग बोरिस से कहता है कि परिवार को टीवी पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बोरिस ने अपने परिवार को इस तरह इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जब वे सोने पर जाते हैं, ओलेग श्वेता से बैंक में रखे पैसे के बारे में पूछता है, जबकि वह सोचती है कि क्या उसके अदृश्य बच्चे होंगे। अगली सुबह पावेल खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यह व्यर्थ है। जब तक वह अपने परिवार के आसपास है, वह जीवित रहेगा। बोरिस को अपनी शक्ति का पता चलता है टेलीपोर्टेशन जब वह बाथरूम में जाता है और खुद को राहत देने के लिए बहुत कोशिश करता है और फैसला करता है इससे निपटने के लिए परिवार को थोड़ी छुट्टी चाहिए। समूह मछली पकड़ने के लिए एक झील में जाता है और जब बोरिस अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखता है, ओलेग सभी को अपनी योजना के बारे में बताता है। वे एक बैंक को लूटने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। श्वेता अदृश्य होने के कारण उसे बस तभी अंदर जाना है, पैसे के बैग के साथ बाहर निकाल सकती है, जबकि सभी पास की कार में बैठे होंगे ताकि वह अपनी क्षमता न खोएं। रीटा, टोलिक और साशा अंदर हैं, लेकिन बोरिस इस विचार को ठुकराता रहता है, यहां तक कि यह कहते हुए कि ओलेग के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वे अब अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। गुस्सा, ओलेग कार में बैठ जाता है और श्वेता अपने परिवार को पावेल के शरीर में डालने के लिए कहने के बाद उसका पीछा करती है, तहखाने जब तक वे वापस नहीं आते। सड़क पर ओलेग श्वेता को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी योजना एक अच्छा विचार है, लेकिन उन्हें अचानक दूसरी कार से रोक लिया जाता है। यह तस्कर लोगों की कार है जो अपना पैसा चाहते हैं। ओलेग उन्हें बताता है कि वह इसे 1 महीने में ले सकता है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते अगर वह उन्हें 1 सप्ताह में भुगतान कर देगा, वरना वे उसके अंगों को चीनी काला बाजार में बेच देंगे। उसके बाद तस्कर चले जाते हैं। श्वेता आखिरकार समझ जाती है कि ओलेग का कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं है, यह उसके जीवन भी खतरे में है, इसलिए वह उसकी मदद करना स्वीकार करती है। अगले दिन युगल लेता है। बोरिस को एक शानदार नया घर देखने को मिलेगा जिसे अगर वे प्लान में शामिल होता है तो वे खरीद सकते हैं। बोरिस नहीं सोचता उसे एक नए घर की जरूरत है, लेकिन श्वेता आखिरकार खुद के लिए खड़ी हो जाती है और उसे बताती है कि परिवार बेजार हो चुका है उस पुराना जर्जर घर और वे कहीं भी चल फिर सकते हैं एक कामकाजी शौचालय के साथ। बोरिस अभी भी मना करता है, लेकिन जब श्वेता रोने लगती है और बताती है कि वह जीवन में पहली बार उससे मदद मांग रही है, फिर भी वह अपनी बेटी की बात नहीं सुनेगा। बोरिस अंत में बैंक को लूटना स्वीकार कर लेता है। बाद में वे इसे कैसे दूर करेंगे इसके विवरण पर चर्चा करते हुए परिवार उनके नए जीवन का जश्न मनाता है और साशा ओलेग और श्वेता को बीच बीच में समय बिताने की कोशिश करती रहती है। अगली सुबह वह उसे प्रभावित करने के लिए कुछ मेकअप भी करती है। ओलेग हैरान है जब अचानक परिवार के सदस्य शर्तों को कम करना शुरू कर देते हैं यदि वह चाहता है कि वे सहयोग करें। पावेल चाहता है डकैती खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार किया जाए। रीटा दर्शकों के सामने उड़ना चाहती है और साशा चाहती है उसके साथ डेट करने के लिए। ओलेग को लगता है कि वे बहुत अधिक मांग रहे हैं और सहयोग करने से इनकार करते हैं, लेकिन बोरिस उसे डांटता है और कहता है कि अगर वह परिवार का हिस्सा बनना चाहता है तो वह बदले में उनकी मदद करें या सौदा खत्म। इसलिए ओलेग के पास सभी की उन सबके इच्छाओं को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थिएटर में जाने के बाद रीटा काम करती है और अपने शो को शेड्यूल करती है। ओलेग को आखिरकार पता चलता है कि क्या है उसकी शक्ति। श्वेता के साथ बिस्तर पर है, वह अपनी उंगली से पानी डाल सकता है जिसे श्वेता बताती है पौधों को पानी देने के लिए उपयोगी है। अगली सुबह जब वे चेक के लिए जाते हैं तो साशा जोड़े से जुड़ जाती है। बैंक के बाहर उनका शिकार होगा। यह वह नहीं है जिस पर वह काम करती है, इसलिए वे संदेह से बच सकते हैं। जब वे विवरण पर चर्चा करते हैं, साशा पूछती है कि क्या होगा यदि श्वेता को पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। सोच रहा था कि ओलेग की देखभाल कौन करेगा। खुश श्वेता साथ खेलती है और उससे कहती है कि वह यह कर सकती है। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टोलिक ने अपना सिर मुंडवा लिया है क्योंकि आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया गया है सेना में, जिसका अर्थ है कि वह बैंक को लूटने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। बोरिस दुखी है कि वह हार जाएगा उसका बेटा, लेकिन ओलेग योजना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने संपर्कों के बीच कुछ तार खींचता है और सेना को टोलिक से बात करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि यह सब एक गलती थी। टोलिक स्पष्ट रूप से उग्र है और घटनाओं के इस मोड़ के बारे में परेशान, लेकिन बोरिस यह नहीं छिपाता कि वह कितना खुश है कि सेना के पास है। उसके अनुसार प्रकाश देखा। ओलेग ने टोलिक को दिलासा दिया, उसे बताया कि वे बैंक लूटने के बाद वह कुछ ऐसे लोगों से बात कर सकता है जिन्हें वह जानता है और उसे प्राप्त कर सकता है। टोलिक के विश्वास को प्राप्त करते हुए उसे गले लगाता है। अगला, वे पावेल के दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए एक अंतिम संस्कार गृह में जाते हैं। कर्मचारी उन्हें देता है कागज का एक टुकड़ा जिसे पावेल अपने सीने से चिपका सकता है, इसलिए जब पुलिस उसे मृत पाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा। उसे वहां ले जाओ। बाद में ओलेग साशा को एक फैंसी रेस्तरां में दोपहर के भोजन के लिए ले जाता है, जबकि परिवार
उन्हें दूर से देखता है और श्वेता अदृश्य रूप से अपनी बहन पर नजर रखने के लिए उनके बगल में बैठ जाती है। साशा चाहता है कि ओलेग उसे डकैती के बाद अपने साथ ले जाए क्योंकि वह अपने परिवार को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इससे पहले कि ओलेग उसे ठुकरा सके वे तस्करों द्वारा बाधित हो जाते हैं जो वहां खा भी रहे हैं। वे ओलेग से पूछताछ करने के करीब आते हैं और जब साशा को पता चलता है कि वे बुरे लोग हैं तो वह खड़ी हो जाती है और उन्हें पीटने से नहीं हिचकिचाते। मुसीबत से बचने के लिए पूरा परिवार भागने लगता है जिससे साशा अपनी ताकत खो देती है और अंत में तस्करों को भी पीछे छोड़ देती है। बाद में परिवार टोलिक के कुत्ते को राष्ट्रगान गाते हुए सुनकर रात बिताता है। अगले दिन अंततः योजना को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। ओलेग कार को सड़क के उस पार धूप में पार्क करता है क्योंकि छायादार गली बोरिस जिस ओर इशारा करती है उस पर पार्किंग का कोई संकेत नहीं है। चूंकि वह केवल उसे बना सकती है, शरीर अदृश्य है लेकिन उसके कपड़े नहीं। श्वेता उन्हें बैंक में जाने से पहले उतार देती है, अदृश्य और नग्न। ओलेग के साथ वह सभी पासवर्ड जानने के लिए कर्मचारियों का अनुसरण करती है और सिक्योरिटी कोड, जबकि ओलेग को बचने की आवश्यकता होने पर फर्श के नक्शे की एक तस्वीर लेता है। इस बीच बोरिस सूरज से थक गया है और तरोताजा वायु पाने के लिए कार को छोटी गली में ले जाने का फैसला करता है। यह एक समस्या बन गई है। वह क्षेत्र केवल बैंक के बख्तरबंद फ्रंट के लिए पार्क करने के लिए है और जब उनमें से एक आता है तो वे परिवार को दूर जाने के लिए कहते हैं। बोरिस ने मना कर देता है क्योंकि अगर वो दूर होगा तो श्वेता दिखाई देने लगेगी, इसलिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं देखकर गार्ड अपने ट्रक का उपयोग करते हैं कार को दूर धकेलें। जैसे ही श्वेता एक ऐसे कर्मचारी और क्लाइंट के सामने आती है जो विश्वास नहीं कर सकता वे जो देख रहे हैं, परिवार ओलेग को बुलाता है जो बाहर भागता है और पावेल के शरीर को खींचने में उनकी मदद करता है बैंक के सामने, ताकि वे सभी फिर से श्वेता के करीब आ सकें। वह तुरंत अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेती है और गायब हो जाता है, इसलिए जिन दो पुरुषों ने उसे देखा उन्हें लगा कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। परिवार जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है जो केवल उन पर जांच करना चाहते हैं। बोरिस हालांकि सोचता है कि वह एक वांछित है आदमी और टेलीपोर्ट दूर पुलिस के ट्रक के अंदर बिना मतलब के दिखाई देना और गिरफ्तार होना। यह घंटों बाद ओलेग भुगतान के रूप में एक और कार खो जाने के बाद उसे बाहर निकालता है और जब वे घर पहुंचते हैं वह परिवार को बताता है कि बोरिस आखिरकार वांछित नहीं है और यह सब उसकी कल्पना थी। गुस्से में वह हर किसी पर दुर्व्यवहार करने के लिए चिल्लाता है और उनसे वादा करता है कि अब और नहीं होगा। तर्क या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग। अगले दिन हालांकि उन्हें अभी भी रीटा को ले जाना है थिएटर, क्योंकि यह सौदे का हिस्सा था। जब प्रदर्शन करने की उसकी बारी आती है तो वह देखती है कि वहां एक बड़ी भीड़ है उन लोगों सहित जिन्हें वह जानती है और मंच से भयभीत हो जाती है। रीता थिएटर से बाहर उड़ती है, अब और प्रदर्शन नहीं करना चाहता, और जब ओलेग उसके पीछे जाता है तो उसे तस्कर मिल जाते हैं जो उसे मंच पर ले जाएं और उसे इधर उधर फेंक के वे उसे पीटते हैं जिससे वह दिन का नया शो बन जाता है। जब वे अंत में हो जाते हैं और उसे जाने देते हैं तो ओलेग इतना क्रोधित और आहत होता है कि वह पूरे का अपमान करता है। परिवार की विफलताओं के लिए उनका सामना करना पड़ता है। उन्हें आलसी, स्वार्थी, मूर्ख, सक्षम, दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं अपने गण को खुजाने के लिए। ओलेग उन्हें छोड़ने की कोशिश करता है, उनके साथ कुछ और नहीं करना चाहता, लेकिन बोरिस को एक विचार आता है और वह उसका अपहरण करने का फैसला करता है। जब रात हो जाती है तो परिवार बैंक वापस जाता है, डकैती को पूरा करने के लिए तैयार होता है, जबकि पावेल कुछ नशे में धुत पुरुषों का ध्यान भटकाता है जो ईंधन और रोशनी पीकर आसपास घूम रहे हैं। उसकी सांस में आग लग जाती है। परिवार के बाकी लोग अपना चेहरा ढक लेते हैं और हड़ताल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साशा एक ट्रक को गली के सामने धकेलती है जिस पर वे छिपा रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। फिर वह एक जंजीर खींचती है जो रीता ने खिड़की पर डाल थी। दीवार में एक छेद खोल दिया। बोरिस अंदर टेलीपोर्ट करता है और साशा ने श्वेता को छेद में फेंक दिया इससे पहले कि रीता उसे उठाती और दूसरों के साथ उसे वहां ले जाती। श्वेता अलार्म को डीएक्टिवेट करने के लिए सीखे गए कोड का उपयोग करती है और साशा बस तिजोरी उठाती है और सड़क पर फेंक देता है। जैसे ही परिवार पैसे निकालकर कार में फेंकने लगता है, पुलिस आती है लेकिन टोलिक कुत्तों को उनके पीछे भेजकर उनका ध्यान भटकाता है। एक बार उनके पास जितना पैसा वे ले सकते थे वे पावेल को उठाकर भाग जाते हैं जो उसके पीछे आग छोड़ देता है। वो भाग गया। सूरज तब तक उदय हो चुका था जब तक वे रुकने और जश्न मनाने के लिए किनारे से बहुत दूर हो गए थे। पावेल उस पल का इस्तेमाल उन्हें सौदे के आखिरी हिस्से की याद दिलाने के लिए करते हैं और उन्हें उसे छोड़ने के लिए कहते हैं पीछे ताकि वह अंत में मर सके। सभी के अलविदा कहने के बाद परिवार चला जाता है, लेकिन वे परेशान हो जाते हैं जब वे पावेल के शरीर को मरा हुआ देखते हैं और उसकी मदद करने के लिए वापस आते हैं। पावेल इसे स्वीकार नहीं करता है और उन पर चिल्लाता है, उन्हें याद दिलाता है कि वह यही चाहता है। बोरिस ने कहा कि उन्हें एक खुशहाल परिवार के रूप में साथ रहना चाहिए, लेकिन ओलेग ने उन्हें याद दिलाया कि वे नहीं कर सकते। रुको, क्योंकि उन्होंने जिस योजना को अंजाम दिया वह मूल की तरह सहज नहीं थी और पुलिस खोज लेगी उन्हें जल्दी या बाद में।
इसके अलावा उसने और श्वेता ने पहले ही थाईलैंड जाने की योजना बना ली है। ओलेग होगा मास्को के लिए जा रहा है और साशा और रीटा ब्राजील जाना चाहते हैं। लड़कियां चाहती हैं कि बोरिस उनके साथ जाए, लेकिन उसके पास जवाब देने का समय नहीं है क्योंकि पावेल उन्हें बताता है कि उसने पुलिस को बुलाया है ताकि वे ढूंढ सके उसका जल्द से जल्द मृत शरीर, इसलिए परिवार इस बार अच्छे के लिए छोड़ देता है। अपने दादा को मरता देख वास्तव में श्वेता को परेशान करती है, जो पैसे हड़पने से इनकार कर देती है जब ओलेग कुछ घंटों बाद इसे विभाजित करना शुरू कर देता है। कह रहे हैं कि उन्हें इसे वापस देना चाहिए। ओलेग ने मना कर दिया, इसलिए श्वेता ने उसे कार से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि वह नहीं अब उसके साथ रहना चाहते हैं। वह तस्करों को उनका भुगतान करता है जो उनका बकाया है, फिर शेष पैसे को छुपाता है। अपने कपड़ों के नीचे उसे अपने शरीर पर टेप कर रहा था। जब वह हवाई अड्डे पर जाता है, देश छोड़ने के लिए तैयार होता है, वह इस खबर पर देखता है कि पावेल के शरीर को बरामद करने की कोशिश के लिए परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है अंतिम संस्कार गृह से। सबसे पहले वह इसे अनदेखा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब वह विमान में चढ़ जाता है, वह अब अपराध बोध का सामना नहीं कर सकता और उनकी मदद करने के लिए शहर लौट जाता है। उनका पहला पड़ाव है अंतिम संस्कार गृह, जहां वह कर्मचारी को शरीर वापस देने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है। देख रहे हैं कि रूप में वहां हैं बहुत से लोग पावेल को पाने के लिए बेताब हैं। आदमी 10 लाख मांगता है और कोई दूसरा नहीं लेता। कम मात्रा में ओलेग के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है। चूंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, ओलेग सभी का भुगतान करता है। उसके पास जो पैसा बचा है और पावेल को अपने साथ अदालत में ले जाता है जहां परिवार पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हर कोई अपनी शक्तियों को ठीक कर लेता है और अराजकता फैल जाती है। बोरिस टेलीपोर्ट्स पिंजरे से बाहर और जब वह और पावेल लोगों को पीटना शुरू करते हैं, साशा पिंजरे को तोड़ने के लिए तोड़ती है। उसके भाई बाहर, वे एक साथ विभिन्न अधिकारियों को खदेड़ते हैं जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं और अब वे सभी फिर से एक हो गए हैं। बोरिस स्वीकार करता है कि इस तरह की पागल योजना आधिकारिक तौर पर बनाती है परिवार का ओलेग हिस्सा उनके लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। सशस्त्र पुलिस का एक समूह है जो रीता ध्यान भंग करता है, धार्मिक प्रेत होने का नाटक करते हुए उनके ऊपर उड़कर। इससे उन्हें चोरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। कार और ड्राइव दूर, लेकिन पुलिस जल्द ही उसमें से निकल जाती है और शहर के माध्यम से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बोरिस उन्हें भगाने के लिए पुलिस कारों में से एक के अंदर टेलीपोर्ट करता है। साशा दूसरों को धक्का देता है, उसकी सुपर ताकत, और जब वे गलती से सब्जी स्टैंड और दर्पण के माध्यम से ड्राइव करते हैं, गंदा हो जाता है। ओलेग अपनी उंगली से डाले गए पानी से उसे साफ करता है। साशा ने फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, कार को अचानक मोड़ने में मदद करें, जिससे सभी पुलिस वाहन एक दूसरे के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, एक को छोड़ के। वे अंत में इसे खो देते हैं जब रीता खड़ी होती है और कार को ऊपर धकेलती है जैसे वह उड़ती है। कार को उसके साथ दूर तैरने के लिए। कुछ समय बाद परिवार तस्करों से मिलता है और उन्हें उनके एक कंटेनर में छिपाने के लिए भुगतान करता है ताकि वे बिना पता लगाए थाईलैंड भाग सकें। अब उनके पास 20 दिन आगे हैं जहां उनकी एकमात्र कंपनी एक दूसरे की होगी।